बाल विवाह खात्मा करने में बड़ा योगदान करा था। उन्होंने कानून बनवाए थे अंग्रेजों से, उन्होंने इस बारे में अखबारों में लिखा। बाल विवाह प्रथा खत्म करने में हकीकत में उन्हीं का बड़ा योगदान है। एक पत्रकार ने, मेरे जैसे पत्रकार ने उनसे पूछा, साहब आप तो बड़ा नेक काम करते हो, आप तो ये बाल विवाह परंपरा खत्म कर रहे हो और ये विधवा विवाह प्रथा भी शुरू कर रहा हो, नेक काम तो यही मानते हो ना कि ये बहुत बढ़िया काम? बोला नहीं, मैं सबसे ज़्यादा नेक काम मानता हूँ खाना खिलाने वाले को। मैं इन लोगों की परंपराएं और प्रथा तो बनकर, तो देखिए ये जो ढेर सारे लोग मेरे पास आके बैठ जाते हैं जिन्हें मुझे आश्रमों में भर्ती करना पड़ता है, तो इनको खाना भी तो खिलाना होगा। हकीकत में वो लोग मुझसे बेहतर हैं जो किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हैं। ये परंपराएं तो कानून बन के खड़ा गए। ये है वो बेहतर लोग, ये है वो नेक लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और उसमें भी हम सुभाष नगर में बैठे हैं। बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में बैठने के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं जो लंच के समय में, जिनके पास सच में पैसे नहीं होते या वो चाहते हैं पैसे बचत के लिए खाना मिल जाए। बहुत से गरीब गुरबा बैटरी रिक्शा वाले टाइप वाले भी होते हैं। ये लोग आते हैं उनकी मदद के आगे करके। वो लोग जिनको ज़रूरत होती है खाना खाने की, ये नीरज जी हैं, सुभाष नगर में रहते हैं। कुछ समय पहले इनके मन में एक अच्छा विचार आया कि मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा। हम इस समय जहाँ बैठे हैं सामने, मैं 2 सेकंड में आपको दिखाने वाला हूँ। सुभाष नगर मोड़ पे इन्होंने एक रसोई शुरू करी और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा दर्शकों को आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नीरज है और श्री राम की रसोई में एक छोटा सा सेवा और ये अमित है और ये भी वाली राम की रसोई का सेवा। मतलब हम अपने आप को सिर्फ सेवादारी मानते हैं, क्योंकि कई लोग आगे बोलते हैं कि आपकी संस्था के अंदर कौन किस पोस्ट पे है, तो हमें मजबूरी में कहीं बताना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग यही बोलते हैं कि हम एक राम की रसोई की सेवा। कैसे मन में विचार आया? मैं आपको बता दूं कि ये नीरज जी जो है, ये आपकी मेरी तरह जनरल आदमी है, बिल्कुल नॉर्मल काम करते हैं, पत्नी बच्चे पालते हैं, अपने गली में छोटा मोटा जो भी पड़ोसियों को सहयोग देना होता है वो करते हैं। ये अमिताभ बच्चन नहीं है शोले के डाकुओं को पूरे मार बोल देते हैं। ये आप सुपरमैन मत समझिए कि रात में कपड़े पहनते हैं मदद करने आते हैं। बेचारे नॉर्मल इंसान है। आप देखेंगे टोन भी मेरी तरह आगे की तरफ है। सोचा, मैंने नहीं सोचा, अमिताभ बच्चन ने भी नहीं सोचा कि कैसे मन में विचार आया कि खाना खिलाऊं, अंधों को रास्ता पार करवा सकते थे। ये हमें ना कोविड में ये ध्यान आया था, क्योंकि जब लोग अपने घरों को जा रहे थे, लोगों के पैरों में चप्पल भी नहीं थी और खाने को नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस वक्त हमने ये 2-3 दोस्त हम बैठे थे, तो हमने ये विचार आया कि यार हम कुछ भी करके किसी को, चाहे हम एक टाइम का ही खाना खिलाएं, तो हमने बचे। तो इस आप सोचोगे 5 साल में हमने इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत लोगों को अच्छा बोलते भी सुना है, बहुत लोगों को गालियाँ देते भी सुना है, बट हम एक सेवा में लगे हैं, तो हम सिर्फ उस सेवा में ही लगे। नीरज जी, कोई आप कोविड के समय में अकेले व्यक्ति नहीं था, मैं और मेरे बहुत सारे मित्र भी थे जो इन्होंने कोविड के समय में आगे बढ़े, थोड़े से पैसे दिए किसी को, भाई खाना वाना खिला देना। फिर कोविड खत्म होते ही सब अपने अपने घरों में, दफ्तरों में वापस चले गए अपनी लोगों से, फिर सबने बंद कर दिया। आपने कोविड के बाद में भी कैसे सूझा कि जारी रखना चाहिए? एक्चुअल में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये ना एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु श्री राम ने हम दोनों को चुना इस सेवा के लिए। जब लोगों को ये पता लग गया कोविड ख़त्म हो गया, लंगर अब चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हमने देखा कि लोग ना इंतज़ार करते हैं। कुछ ऐसे लोग आते थे जिनके घर में वो खाना नहीं बनता था जो हम लोग बनाते थे, उनको लगता था कि यार ये मुझे आज मटर पनीर मिल जाए, आज मुझे शाही पनीर मिल जाए, दाल मखनी मिलेगी, क्या मिलेगा। वो लोग ना क्यूरियोसिटी लेके यहाँ पे पहुँचते थे, और जब वो आते हैं तो लाइन में लगे होते, तो हमें ऐसा लगता था कि यार आज इस हफ्ते भी लोग आए हैं, अगले हफ्ते भी लोग आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे फिर हमें ऐसा लगा कि यार हमें करना ही चाहिए। वो कारवां चलता रहा, लोग आते रहे, जुड़ते रहे, हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 2500 रुपये से, और आज मतलब जो हमारे को अभी भी कुछ लोग इसमें ऐसे बहुत हैं सुभाष नगर के, जो हमारे को इस लंगर में हर हफ्ते की सेवा में है। उसके अलावा भी हमारा 25,000 रुपये जैसे खर्चा आता है। तो आज तक हमने ना तो कोई QR कोड लगाया, ना हमने आज तक किसी को ये बोला। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, जो सेवा दे रहा है ऊपर वाला प्रभु राम जी अपने आप ही उसको से ले जाए। फिर लंगर वो चलता है, लोग आते हैं, हमें आटा चावल कुछ सामान ले जाते हैं, हम उसी को जोड़ मिल के बनाते। अब क्या, अब हमें ही आदत पड़ गई है कि नहीं यार सैटरडे को क्या बनना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, अमित के पास सारा रिकॉर्ड है, जैसे कि इस दिन हमने ये बनाया, तो हमको वो कॉपियों में चेक करते हैं कि यार इस हफ्ते ये बना, 2 हफ्ते पहले ये बना, अब हमें चेंज करना।
तो हमने इस तरीके से ये इसको ऐसे करते चले। तो वो लोग आते रहे, हमें लगा कि हमें बनाना चाहिए, हम बनाते चले गए, लोग आते चले गए, लोग बढ़ते चले गए, हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए, आ जाते सामने। बर्तन, पैसे, अनाज, टीम, इन सब का बंदोबस्त कैसे हो कुछ पाया? भी नहीं था भाई साहब, कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी। हमें मंदिर से हम बर्तन लेते थे, हमारे पास अगर 5 किलो चावल है तो हमने 5 किलो बनाया। धीरे धीरे फिर कुछ लोग जुड़े, यार वीडियोस में कमेंट आते थे कि यार आपके बर्तन गंदे हैं। अब हमें दिखता था, पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि हमारे को स्टील की प्लेट्स लेनी है, क्योंकि थर्माकोल की प्लेट में ना आप प्रॉपर ढंग से खाना खा नहीं सकते। चाहे हम प्लास्टिक के डिस्पोजेबल में, वो कंफर्ट नहीं था। नहीं, तो हमें ये था कि हमें लोगों को एक मील देनी है, लेकिन उनको खाते टाइम उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि गिर रहा है या वो अनकम्फर्टेबल रहे। तो हमने धीरे धीरे, हमारे सब कुछ भाइयों ने हमें हेल्प करी। किसी ने हमें 50 प्लेटों के लिए बोला, किसी ने 30 का बोला, कुछ अभी अपनी जेब से, मैंने अपनी जेब से, हमने ऐसे मिला के हमने यहाँ पहले प्लेट्स ली कि हम सबसे पहले लोगों को खाना कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमारे टेबल्स लगते हैं, 800-900 प्लस आदमी खाना खाता है, तो वो प्लेट फटाफट वॉश होती थी और वो हमारे रोटेशन में रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बर्तनों पे आए, फिर हम दोनों ने बैठ के, हमने कईयों से बोला, इसमें हरिनगर से, मायापुर से कोई हमारे भाई हैं, वो बोलते हैं कि हमारा नाम मत लेना। उन्होंने हमारे को कुछ सेवा दी कि नहीं यार आप बर्तन लेने, आप पतीला एक मेरे से ले लो, किसी ने बोला एक मेरे से ले लो। ऐसे करते करते हमने वो बर्तनों को भी धीरे धीरे, अब हमने जाके अपना पूरा एक सेटअप बना लिया है, जिसमें हमारे को जो बर्तन चाहिए खाना बनाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। और हमने उन भाइयों का प्यार, उन भाइयों का विश्वास, उसको कायम रखते हुए हरिनगर, सुभाष नगर, जितने भी लोग जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, उनको हमने ये चीज़ बोली कि भैया आपके घर में कीर्तन है, जागरण है, अगर आपको बर्तन चाहिए आप आओ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो बर्तन ले जाओ, किराए पे नहीं, कोई किराया नहीं। आप वो बर्तन यूज़ करके धो के जैसे आप लेके जा रहे हो वैसे वॉश कर जाए अपने वहाँ से। क्या हमारे पास बड़े बर्तन किसका, हमारे किसी भाई के घर में कोई कीर्तन है, जागरण है, आप ले जाओ बर्तन, ले जाओ। प्लेटें हमारे पास खाली होती हैं, हमारे को तो सैटरडे को चाहिए, बीच में किसी को चाहिए तो वो आते हैं, वो प्लेटें ले जाके 50-100 प्लेट जिसको चाहिए वो ले जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर धो के। सुभाष नगर मोड़ का ये पार्क ही क्यों, लाल किला क्यों नहीं, कुतुब मीनार क्यों नहीं, विशाल सिनेमा क्यों नहीं? सर ये सुभाष नगर मोड़ में ये बल्ली पेट्रोल पंप के साथ, बल्ली पेट्रोल पंप है। ये शुरुआत जब ऐसे हुई थी कि हमें कोई जगह मिल नहीं रही, तो ये भाई की शॉप है, यहीं पे इनकी शॉप थी, तो सामने ये ग्राउंड था, तो हमें ऐसा लगा कि यार इधर उधर जाने के बजाय ये सामने जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। अगर हम कहीं दूर जाते हैं तो हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हमने बहुत मुश्किल से हमने हरिनगर से भी खाना बना के यहाँ भेजा, लेकिन वो धीरे धीरे हमें समझ आया। अब हम जो भी है खाना यहीं बनाते हैं। एक बार में जब खाना बांटने जाते हैं तो लगभग कितनी गैदरिंग हो जाती है? भैया यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 800-900 प्लस आदमी इतने तो लोग खाते, बच्चे बड़े, किसी की डाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई 2 रोटी में संतुष्ट रहता है, किसी को 6 रोटी में लगती है। तो उस हिसाब से मतलब ये काउंट नहीं करते हैं। हमारे को इतना पता नहीं 800-900 प्लस, क्योंकि प्लेटें जब वॉश होकर वापस आती हैं ना तो 2-3 राउंड घूम जाती है। तीरथ जी, चाहे होटल चलाना हो, चाहे स्कूल चलाना हो या क्रिकेट की टीम चलाना हो, एक टीम वर्क होता है, तो ये क्या टीम वर्क माना जाए? क्या अमित और नीरज की टीम है या और भी? नहीं, अमित और नीरज तो मैं समझ लो कुछ सेवादार हैं, हमारे लिए आदरणीय हुए हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ आके सेवा में बैठते हैं, जो लंगर की सेवा में हमारे साथ में ऐसे बुजुर्ग हैं जो 70-75 साल के भी हैं, वो आके हमारे साथ जैसे छाछ की सेवा में निकल आते हैं, मीठे में खड़ा होता है, तो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो लोग आते हैं हमारे साथ, अपने आप सेवा में आते हैं। हमारा तो सिर्फ ये है कि हम दोनों थोड़ा भागदौड़ करके खाना बना लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और लोग आते हैं उसको बता लेते हैं, साथ में बांट देते हैं। कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं, कुछ चलता हुए लोग भी आ जाते हैं। हम तो बाहर रोड पे ट्रैफिक मैनेज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे हॉस्पिटल है और ये पेट्रोल पंप है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ किसी तरीके से जाम ना लगे। तो हम लोग, अमित हो गया, मैं हो गया, अमित जैसे अंदर भी चले जाते हैं कि कोई खाना वेस्ट ना करे, क्योंकि हमारी श्री राम की रसोई का एक ही स्लोगन है कि उतना लोग थाली में व्यर्थ ना जाए ना ले। कि किसी ने जो सेवा दी है उस सेवा को सार्थक करने के लिए हम उस टाइम अपनी पूरी लोग जो हम उनको अपना मानते हैं आइडल के, जो इतनी गर्मी में भी आके बुजुर्ग लोगों ने हमारे साथ सेवा, और सबसे ज़्यादा आदरणीय है वो जो खाने आते हैं,
आप बना लो, आप लोग खड़े कर लो, अगर कोई खाने ही नहीं आएगा तो फिर हमारा तो सब बेकार है। तो हम उनको भी बोलते हैं कि नहीं यार आप आए हो, आप ही के लिए हम खड़े हैं। लोग आते हैं, सेवा करते हैं, खाते भी हैं। ये अमित जी हैं। जय श्री राम। चेहरा देख के नहीं लगता कि इन्हें तो रंगमंच थिएटर में होना चाहिए, लेकिन ये काम करते हैं लोगों को खाना खिलाने का। एक यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है जो हिंदुस्तान में हर घर के अंदर शाम को आता है, शाम को क्या बनेगा। एक सवाल हर जगह पे होता है, आप लोग कैसे ये समाधान करते हो कि क्या खिलाया जाएगा लोगों को? इतने सारे 800 मेन्यू डिसाइड होता है कि आज शनिवार ये बना है, अगली बार ये बनेगा, उसके बाद वो प्रॉपर हमने लिखा हुआ है कि मुझे अगर आप पूछोगे कि यार 2 हफ्ते पहले क्या बना था, मैं आपको बता सकता हूँ क्या बना। तो वैरायटी हम रेगुलर चेंज करते हैं, तो उससे ये होता है कि खाने वाला भी इंटरेस्ट रखता है कि यार आज पिछली बार भी दाल खाई है, इस बार भी दाल है। तो जैसे हम घर पे जाते हैं और हम वेट करते हैं यार आज वाइफ ने क्या बनाया होगा रात को, तो हमें पता है कि यार कल भी भिंडी खाई, आज भी भिंडी खानी है। तो बंदे के माइंड में होता है। तो हमारा ये रहता है कि यार जैसे हम खाते हैं वैसे ही पब्लिक खाए, जैसा टेस्ट हमारे को पसंद है वैसे ही पब्लिक को है, कि पब्लिक को लगे कि यार जो खाना खा रहा है ना 1 रुपये में, वो ऐसा खा रहा है जैसे 5 स्टार होटल जैसा होता है। और देसी घी, प्रॉपर MDH मसाले, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मसाले लोगों को इकट्ठे स्टॉक कर लिया, नहीं। अगर हमारा 200 ग्राम लगना है तो 200 ग्राम ही आएगा, उससे ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, उतना लगना उतना ही आएगा ना। हम स्टॉक करते हैं इन चीज़ों के लिए, जो फ्रेश आए और फ्रेश खिलाए। अमित जी, आमतौर पर क्या होता है, आपने बड़ी अच्छी बातें करी, नीरज जी ने बड़ी अच्छी बातें करी। लोग आते हैं, खाना खिलाते हैं, एक जगह बनाते हैं और चले चुले जाते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो हकीकत में उस समय का दृश्य देखने योग्य होता है। आमतौर पर लोग बाग खाना खिलाने में तो रुचि लेते हैं, लेकिन बाद की चीज़ों में नहीं। आप बाद की चीज़ों में किस तरीके से ध्यान रखते हो? उस मालिक ने हमारे को एक सेवा दी है, उस मालिक ने हमें 3 टाइम की रोटी दी है। अगर हम किसी की 1 टाइम की रोटी बन रहे हैं ना, ये भी भाई साहब किस्मत वालों को मिलती है। वो मतलब हमारी किस्मत कह सकते हैं, हमारे को भगवान ने दी है, तो वो किस्मत चल रही है। और मैनेज करना कुछ नहीं है सर, भी ये दिल से होनी चाहिए सेवा। जब तक आपकी दिल से सेवा नहीं आएगी तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते जी। पहला मन लगे, फिर तन लगे, फिर धन लगे। तो जब आप दिल से काम करेंगे तभी वो काम हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं सोच लूँ यार मुझे खाना खिलाना है, आम लोगों की तरह लंगर कर दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया, नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से यार मुझे लंगर करना है, मुझे सेवा करनी है, तो वो दिल से करनी है। जब तक सब खा नहीं लेंगे, बर्तन इकट्ठे होंगे, सारा सामान पैक, साफ सफाई और सारा ट्रैफिक सब जाम कुछ, व्यवस्था के विषय में बताइए। साफ सफाई हमारी प्रॉपर रहती है। अगर आज गंदा होगा, लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को भी समझ नहीं है कि चाहे दिल्ली वासी हो, कुछ भी हो, कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है जी। लोग आगे कूड़ा भी फेंकते हैं जी, उनको पता है अगर यहाँ पे लंगर होता है तो लोग आगे साथ दें। लेकिन मालिक की कृपा है, कुछ भाई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हम एक फ़ोन करते हैं, वो MCD में है, कुछ भी है, भाई साहब कल लंगर है, वो सर वो चीज़ें पहले क्लीन होती है, सफाई, उसके बाद हम साफ़ करके जाते हैं। अगर कोई डिस्पोजेबल का गिलास भी गिरा होता है तो हम वो भी कचरे में डाल के सफाई करके रखते हैं उस चीज़ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को करने में। 1 रुपया क्यों? 1 रुपये इसलिए लेते हैं किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे कि मैं फ्री में खा रहा हूँ। आपने लंगर देखे होंगे, हाँ भैया डाल दे यार, वो फेंक दिया। सर जी, एक बंदा जितना लंगर छोड़ रहा है, जूठा छोड़ रहा है, ऐसे 5 बंदे छोड़ेंगे ना यार, किसी एक का पेट भरेगा। हमारी सोच वहाँ जाती है कि 4 बंदों ने जितना छोड़ दिया ना, यार जरूरतमंद वाला बाद में आ रहा है, रिक्शे वाला भैया है, तब हम कहते हैं ख़त्म हो गया। तो वो बचाने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम लिमिट करेंगे उतना हम लंबा चलेंगे। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर योगदान देती हैं। महिलाएं भी आती है, पुरुष भी है, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, कई बार बच्चे भी आते हैं, चाहे हमारे घर के हो, चाहे हमारे कोई भी आते हैं, आते आते बच्चे भी को कहते हैं भैया सेवा करनी है। हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम है तो वही सेवा करेगी, आप भी आ सकते हैं रैंडमली, किसी को भी भेज सकते हैं हम रैंडमली, उसको हम राम रसोई का एप्रेंट डाल के आप आइए सेवा करने। हमारा ऐसा नहीं है कि यार ये टीम है तो यही रहेगी, नहीं जी, कोई भी आए, किसी को अपने तन की सेवा देनी है दे, मन होगा तभी तन लगेगा। कोई इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? आज फला पार्टी वाले आ रहे हैं रिबिन काटने, आज ढिमका पार्टी वाले आ रहे हैं। रिबिन तो आज तक किसी पॉलिटिकल में करवाया नहीं। ये श्री राम की रसोई है, ये किसी पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, कोई पॉलिटिशियन आए हम उसका वेलकम है, क्योंकि हमारे लिए कोई लंगर खाने आ रहा है ना, हमारे लिए भगवान है, हम उसका सत्कार, उसकी इज्जत पहले करेंगे। टोटल नॉन पॉलिटिकल काम है ये, टोटल नॉन, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी आओ और खाना खा के जाओ। हमारे इधर हिंदू भी आए, सिख भी है और मुस्लिम भी आते हैं, सारे आते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस भी ले लो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और भी है, जब सपा, कोई भी है, किसी के लिए कोई ना नहीं जी। आप आओ सेवा करो, बस सेवा मन से होनी चाहिए। नीरज जी, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो कल शनिवार है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को अपने सहयोग के लिए? क्या आपको किसी प्रकार का लोगों से सहयोग चाहिए? देखो, लोगों से सहयोग तो देखो, बिना सहयोग के तो हम यहाँ तक आ भी नहीं सकते।
ठीक है। और हमारा को सहयोग ये चाहिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे को राशन है, सामान है, आप हमें वो सेवा में डालो, आप हमारे साथ खड़े हो। हमारी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे डेली पे लेके, लेकिन उसके लिए भी हमारे को अभी बहुत स्ट्रगल है उसके लिए। तो बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से हो जाता है। ये हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार हम लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम लोग कहीं जाना होता है तो हम दोनों जनों को तैयार वहाँ जाना चलता नहीं। नीरज जी की बीवी शिकवा करती है, मैं बीमार होती हूँ तो तुम चाय भी नहीं बना पाते हो, भूखे नंगों को खाना खिलाने पहुँच रहे हो। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, घर में ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी वाइफ अगर आपसे लड़ रही है तो आप कैसे कर लोगे, आप बताओ। कभी भी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता। ये तो हमारे लिए मतलब समझ लो गॉड गिफ्ट है कि उनकी जितनी सपोर्ट है ना हमारे को, उनसे ही हम लोग दोनों जने, ये इसके घर में भी यही है कि इसकी वाइफ जो है वो इतना सपोर्ट रखती है कि रात को हम कभी लेट भी होते हैं, कहीं हम जाते भी है ना, तो वो कहती कोई बात नहीं। मतलब हर किसी का सपोर्ट है यार। देखो काम है, सेवा है, किसी को अच्छी लगती है। मतलब बर्तन धोने के लिए कोई और आ जाता है, टेबल रखने के लिए कोई और आ जाता है, खाना अब तो बनाने लोग के लिए अपने खुद कोई धोने और लग आ गए जाता हैं। है। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि पहले जैसे हम खुद अपने बर्तन धोते थे, कभी अमित बैठते थे, शुरुआत में इसी ने करी थी कि यार हम स्टील की प्लेटें लेंगे और बर्तन मैं धोऊंगा। इन्होंने 1.5 साल 2 साल बर्तन धोए भी हैं। अच्छा, कमाल कर दिया, धोए हैं। You did a great job। और इसको देख के लोगों, देखो ऐसा होता है, लोग ये कहते हैं यार करेंगे, और एक होता है ऑप्शन कि मैंने कर लिया, अब मुझे देख के लोग कितना करेंगे, वो बात होती है। तो बर्तनों का इसने स्टार्ट कर दिया था, फिर लोग जुड़ना शुरू हो गए, कोई आगे बैठ गया। तो हमारे मतलब 70 70 80 साल के हम माता जी पकाते हैं, वो भी कहते हैं वैसे बर्तन करा लो। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप बैठो, आप देखो, आप हमें ये बताओ कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है, क्योंकि इतने बुजुर्ग से हम वो काम करा नहीं सकते। लेकिन अब क्या है, अभी धीरे धीरे हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया कि जो लोग खाते हैं वो 2-4 ने बोला यार हम खुद ही धो लेंगे ना भाई, हम कहीं बाहर जाते तो खुद धोते हैं। तो उसके ऊपर अब क्या हमारी ना वेस्टेज बहुत कम हो। पहले क्या लोगों ने खाना खाया, नहीं मन करा, छोड़ के भाग गए, फिर हम वो प्लेट उठाते थे, वो खाना जो वेस्टेज थी वो हमें कहीं डालना पड़ता था। तो अब क्या है कि अब वो लोग खुद खाते हैं तो वो उतना ही लेते हैं। धीरे धीरे लोगों को भी समझ आ रहा है, वो उतना ही लेते हैं जितना उनको राशन खाने की जरूरत होती है, और वो अपनी प्लेटें खुद साफ करते हैं। हम इस समय सुभाष नगर में बैठे हैं। आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, रजौरी गार्डन, मानसरोवर गार्डन, इन इलाकों में क्या होता है, लोग जन्मदिन, शादी, पार्टी के लिए बहुत सारा अनाज वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है बहुत सा कच्चा माल रह जाता है। क्या ऐसा चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे दी जा सकती हैं? देखो अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको वही चीज़ आप हमें दे सकते हो कि जो आप खुद खा सको, मतलब कहीं ऐसा ना हो कचरा नहीं चाहिए, कचरा आप ला के हमें दे जाओ। क्योंकि हमारी पहले दिन से यही प्रायोरिटी थी कि हमने वो खाना बनाना है जो शायद हम अपने घर भी खरीदते हैं। क्या बात है। अभी हमारे जो चावल आते हैं, डबल चावल आते हैं, वो 110 रुपये किलो चावल आता है। अच्छा। और हम लोगों को मतलब यही अपील करते हैं कि सर आप हमें चावल और आटा छोड़ के आप हमें कुछ भी दे दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि आटा क्या है, हमारी रोटियाँ रेडीमेड आती हैं। अच्छा। तो चावल है, चावल लोग भेजते हैं, लोग महंगा भी भेजते हैं, लेकिन 2 चावल अगर अलग अलग आप बनाओगे ना, वो चावल खराब हो जाता टेस्ट बन गया आप। है। तो हमारा पूरा कट्टा आता है, तो हमारा जैसे मान लो आज की डेट में 40 किलो चावल बनना है, तो एक कट्टा पूरा आता है 30 किलो का, 10 किलो साथ में आता है, तो 40 किलो चावल एक टाइम में एक ही ब्रांड के बनते हैं। तो हमारा डबल चावल डे 1 से था। अभी जैसे दाल मखनी बनेगी, उसके अंदर कम से कम 2 किलो मक्खन डलेगा, 2 लीटर उसके अंदर क्रीम डलेगी, और उसके अंदर 1-1.5-2 किलो हो जाएगा, तो वो हमारी दाल कंप्लीट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपने करना है। अब जैसे और हमारे साथ सेवा में जुड़े हुए हैं संजीव नामी का, उनके फादर का था, उन्होंने संडे को बोला था, तो हमने कहा कोई बात, थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, हमने संडे को कर लिया। जैसे उसमें दाल मखनी है, मिक्स वेज। अब मिक्स वेज हम लोग नॉर्मली आप देखोगे लोग कहते हैं सब्जी को सीधा मसाले में डाला और बना, हमारे यहाँ वो नहीं होता। हमारे को अगर बनाना है तो वो प्रॉपर तरीके से बनेगा, वो सारी सब्जियां पहले फ्राई होंगी, फ्राई होने के बाद जैसे शादियों में आपको मिलती है मिक्स वेज, तो वैसे ही। क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं कॉपरेशन के लिए या डोनेशन? श्री राम की रसोई लोगों से यही अपील करना चाहती है कि आप पहले मन लगाएं, तन लगाएं, फिर धन लगाएं। आप आएँ, एक बार देखें हमारे कार्य, ये कार्य कैसे चल रहा है, और ये कार्य में कुछ कमी है तो हमें एडवाइस दें। हमें एडवाइस भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम 100% संपूर्ण हैं, कई गलतियाँ हो सकती है, आदमी है, गलती का पुतला। तो आप आए,
हमारे को जैसी सपोर्ट करना चाहे आप हमें कांटेक्ट करें, जैसी भी सपोर्ट है हम उस सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़े। जरूरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का पैसे है। कई लोग ऐसे हैं भैया पैसे दे सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते, ठीक है जी आप पैसे दीजिए। कई लोग ऐसे हैं भैया तन लगा सकता हूँ, धन नहीं, जी आप धन लगाए, लेकिन उससे पहले आप तो मेरे सपोर्ट। हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आप किसी भी तरीके से इन लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं कि इनका काम बहुत बेहतर है, तो आप एक बार आके खुद देखिए। हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप इनको पैसे दीजिए, नोट दीजिए, ये दीजिए। हम जरूर लेकिन निवेदन करेंगे कि अगर आप लोकल निवासी हैं या कहीं आप नोएडा गुड़गांव भी रहते हैं तो घूमते घामते यूं ही आइसक्रीम खाने के लिए लोग 6 किलोमीटर चले जाते हैं। आप एक बार इनको आके देखिए, निरीक्षण करिए। अगर आपके मन को टूटता है कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जो सहयोग लगे आपको इनको देना चाहिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं ये श्री राम की रसोई हरिनगर, 1 रुपये में भरपेट भोजन। ताज़ा खबर आज आपको लेकर आया है सुभाष नगर में बल्ली पेट्रोल पंप के पास में श्री राम की रसोई सेंटर पे। यहाँ पर ये सॉरी गर्ल्स मैन फर्स्ट नाम के जेंट्स रेडीमेड शॉप के ठीक सामने ही यहाँ पर खाना शनिवार को खिलाया जाता है।